की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वंदनीय गुरु साहिब को बार बार कर जोर, दया करण संशय हरणा, संत रूप प्रभु तो साहिब बंदगी साहिब। परम वंदनीय विश्ववंदनीय अखिल ब्रह्मांड के नायक सदगुरु कबीर साहिब जी, मेरे मन मंदिर विराजमान सदगुरुदेव, मंचस्थ हुए सभी संतगण, साधी बहने, भक्त समाज, भक्तिमती माताओं व सुना के गोद में खेल रहे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पर नाथ कुछ दे निवेदन प्रस्तुत है। एक छोटी सी दृष्टांत के माध्यम से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, उसे अच्छे से ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है कि एक सेठ रहता है, एक गांव में एक सेठ रहता है और वो बहुत ही कह जाए भक्त प्यारा था और सेवा करता था। उसके घर में अतिथि आते थे तो अच्छे सम्मान करते थे और सेवा करते थे, भोजन करवाते थे और आदर सम्मान से उनका सेवा सत्कार करते थे। तो एक बार क्या होता है कि उसके घर में एक दिन 3 बहनें आती है, उसके घर में 3 बहनें आती है और कहते हैं कि हम आपके घर में आएंगे लेकिन केवल एक ही आएंगे। तो सेठ जी उसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि तीनों आए हैं लेकिन कहते हैं एक ही आएंगे। वो असमंजस में पड़ जाते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं। तो वो तीनों बहनें उसको समय देकर चले जाते हैं कि आप हमें कल समय बताना कि हम लोग आएंगे तो आप किसको अपने घर में, अपने अंदर घर आंगन में बुलाएंगे। ऐसे कहकर तीनों चले जाते हैं। सेठ सोचते ही रहता है और घर में अपना सोच ही रहते हैं कि अपने घर में विचार विमर्श करते हैं और घर में अपने जो घर परिवार होता है, बेटा है, बहू है, उन सबके बीच में बात को रखते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में 3 बहनें आई थी और बोल रही थी कि हम तीनों में से केवल एक ही जाएंगे और जिसको एक को बुलाओगे वही जाएंगे। तो मैं असमंजस में हूँ कि मैं तीनों में से किसको एक को बुलाऊं। तो आप तीनों बताइए, आप सभी लोग बताइए कि इसमें मैं किसको बुलाऊं। तो सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तो वहाँ पर सेठ जी उन तीनों में से जो छोटी बहू थी, वो छोटी बहू की बात को सुनते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप जो प्रेम है उसे आप लेकर आ जाना। उन तीनों का नाम था प्रेम, विश्वास और लक्ष्मी। तो कहते हैं कि पिताजी आप जो प्रेम है उसे अपने घर में ले आना, ऐसे कहते हैं। तो जो सेठ था वो बात को मान लेते हैं। फिर दूसरा दिन होता है और तीनों फिर उसके घर में आते हैं और तीनों द्वार पर खड़े रहते हैं और पूछते हैं कि सेठ जी आप तीनों में से, हम तीनों में से आप किसे अंदर लाना चाहते हैं। तो सेठ जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप तीनों वंदनीय हैं, आप तीनों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में प्रेम को लाना चाहती हूँ। कहते हैं कि मैं अपने घर में प्रेम को लाना चाहती हूँ। तो जो प्रेम थी वो अंदर आते हैं। तो जैसे ही प्रेम अंदर आते हैं तो वहाँ विश्वास और लक्ष्मी वो भी अंदर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास होता है और विश्वास होते हैं तो वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है। घर में, जिस घर में सुमति रहती है उस घर में क्या होता है, संपत्ति रहती है। और जिस घर में कुमति रहती है तो उस घर का क्या होता है, विनाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं जहाँ संपत्ति सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। ये हमें कहने की बात नहीं है, न हम आप सबको ये बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। कहने का मतलब है कि आप हम सब जानते हैं कि रावण कितना बड़ा राज्य का राजा था, जो सोने के महल में रहता था, लेकिन उस घर में एकता नहीं था।
उस घर में प्रेम नहीं था, उस घर में सभी में सामंजस्यता नहीं थी, तो उस घर का क्या हुआ, विनाश हो गया। कितने महल में रहता था उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोने के लंके में और उस सोने के महल में रहते थे। तो उस रावण जैसे घर का विनाश हो गया, तो हम सब तो छोटे से प्राणी है, साधारण इंसान है, तो हम सबका क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि अहंकार को त्याग कर अपने घर में प्रेम बनाकर रखिए, सुमति बनाकर रखिए, तो अपना घर का क्या होगा, विकास होगा। क्योंकि कभी भी हमारे हाथ में 5 उंगली है, हमारे हाथ में 5 उंगली है, लेकिन यदि इसमें किसी का एक का कट जाए तो दूसरा काम करने के लिए हम उस समय क्या हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, कोई काम कर नहीं पाते। और सभी को मिला देते हैं तो क्या होता है, एक मुट्ठी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम सब यदि मिल कर रहें तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में हमेशा विकास होता है। और यदि हम लोग उस घर में एकता नहीं है, विकास नहीं है, तो जैसे रावण का गति हो वैसे उस घर का विनाश हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने घर को सामंजस्यता बनाकर रखना है, अपने घर में एकता बनाकर रखना है, प्रेम बनाकर रखना है। तो अपने घर में प्रेम को अपनाइए, अपने घर में आदर को अपनाइए, छोटों से प्रेम करिए, बड़ों का आदर करिए, तभी हमारा घर का क्या होगा, विकास होगा। इसलिए कहते हैं कि हम लोग भजन तो अनेकों करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन अपने जीवन में क्या धारण करते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, उसी को हम लोग अपने जीवन में आचरित करेंगे। और भजन गाए, कीर्तन करें, सब कुछ किए, लेकिन अपने जीवन में उतारे नहीं तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक समय क्या होता है कि एक घर में वैसे ही बहुत से भाई रहते थे, कम से कम 5 भाई रहते थे उस घर में, और 5 भाई में सभी में क्या था, मतभेद था। वो लोग एक साथ नहीं रहते थे, वो लोग कोई नौकरी में चले जाते, कोई किसानी चले जाते, कोई दुकान चले जाते, कोई काम पे चले जाते, ऐसे सभी चले जाते, लेकिन किसी का समय बंधा हुआ नहीं था। वो सब अलग अलग काम करते थे और कमाते सभी थे, लेकिन उस घर में क्या नहीं था, प्रेम नहीं था, क्योंकि एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहते, कोई कभी खाकर चले जाते, कोई कभी बैठकर चले जाते, ऐसे रहते थे। तो एक समय क्या होता है कि संत गुरुजन उस घर में आते हैं और वो सब देखते हैं, तो कहते हैं कि आप लोग एक घर में सभी तो रहते हैं लेकिन एकता नहीं है, इसलिए आपके घर में क्या है, कोई आने से मन को कतराता है, आपके घर में आना नहीं चाहते। तो आप सब यदि प्रेम से रहना चाहते हैं तो अपने विश्वास को जगाइए और प्रेम को एकत्रित कीजिए, तभी आप घर का विकास होगा। धन कमाते थे, वो धन इधर उधर खर्च हो जाते थे, घर पे नहीं थे, तो उस घर का विनाश हो जाता था। इसीलिए संत गुरुजन कहे कि आप लोग अपने घर में एकता बनाकर रखिए। आप सब कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप लोग एक बड़े को अपने घर में कम से कम अपने कमाई का 10% अपने घर में रखते जाइए, तो उस घर का विकास होगा। क्योंकि सब खर्च तो करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बचाओ, तभी अपना जीवन का कल्याण होगा। उसी प्रकार हम अपने अनेकों काम करते हैं, लेकिन हम सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाते, और सत्संग में जाने के लिए हम लोग काम में उलझे रहते हैं और कहते हैं कि हमें ये काम है, वो काम है, ऐसे कर समय को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें सत्संग में जब जाए तो सभी काम को छोड़कर जाना चाहिए। तो संत गुरुजन आए थे, तो उसने कहा कि आप 10% अपने घर में बचा कर रखिए। 5 भाई 10% बचाते गए और अपना जो घर में विकास है उसको धीरे धीरे करने लगे, और उस घर का क्या हुआ, प्रेम बढ़ता गया और आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो कहने का मतलब है कि संत गुरुजन जो शब्द बताते हैं उसको हम पूरे तो नहीं ये कर सकते, लेकिन किसी एक शब्द को अपने जीवन में उतार ले तो अपना जीवन का क्या होगा, कल्याण होगा। जैसे कह दिया कि कोई प्रेम को धारण करो, किसी ने कह दिया कि क्रोध को मार लो, किसी ने कहा कि दया को अपना लो, तो अपने जीवन में किसी भी को अपने जीवन में उतार लो, अपने जीवन में आचरित कर लो, तो क्या हो जाएगा, अपना जीवन का कल्याण हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग अनेकों कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं रह जाता, अपना जीवन यहीं पर भटकते रह जाते हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी होता है और वो जाला बुनते रहते हैं और उसी में अनेकों जाल बुनते बुनते अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग घर संसार में रहते हैं, माँ बाप है, बच्चे हैं, भाई है, बेटे हैं, सभी परिवार है, इन सब में तो रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को उत्थान नहीं कर पाते और उसी में भटक कर रह जाते हैं और अंत कर लेते हैं।
तो अपने जीवन का भी कुछ उद्धार करना है और अपने जीवन का भी कल्याण करना है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। तो अपने घर में एकता बना कर रखिए, सुमति बना कर रखिए और जो कुमति है उसको दूर भगाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।